दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेश चंद्र दोहरा, एडिटर लोक सदन आखंडे की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा आरक्षण के इस महामसले की, जो छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में चर्चा का बयास बना हुआ है। और इस संपूर्ण आरक्षण के एक घटाटोप अंधेरे या कहें एक महा अंधेरे में अगर कोई व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है, जिससे प्रदेश का हर व्यक्ति जवाब चाहता है, वह है महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके। आज हम उनके व्यक्तित्व और उनके इस प्रश्न जो उन्होंने यू टर्न लेकर के किए हैं पर चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा है महामहिम राज्यपाल की और आरक्षण की। आज हम इस बुलेटिन में इस पर बहुत ही अंदर खाने बात करेंगे और आपको उन सब बातों से वाकिफ कराने का प्रयास करेंगे जो कि आज छत्तीसगढ़ में गूंज रहा है, गुंजायमान है। जैसा कि हम जानते हैं, हाई कोर्ट में जाकर के आरक्षण का यह मसला, जो कि आदिवासी समुदाय को 32% मिल रहा था, अटक गया। उसके बाद पाला जो गेंद थी वो थी भूपेश बघेल के पाले में। उन्होंने यही किया कि 2 और 3 दिसंबर को विधानसभा का स्पेशल सत्र बुला करके आरक्षण पर एक तरह से मुहर लगा दी, विधेयक बन गया। मगर जैसा कि अपेक्षा थी कि राज्यपाल महामहिम उस पर तत्काल हस्ताक्षर कर देंगी, यह सच है कि सभी यह मानते थे कि राज्यपाल चूंकि स्वयं अनुसूचित जनजाति से हैं और उनके पास राजनीतिक प्रौढ़ता है, एक अनुभव है। ऐसे में यह तय था कि आदिवासी समाज को बहुत जल्द नौकरियों में वो सुविधा मिल जाएगी कानून बनने के बाद। मगर राज्यपाल ने यू टर्न ले लिया है और कुछ ऐसे प्रश्न खड़े कर दिए हैं और उन्होंने एक प्रकार से आज दिनांक तक 1 सप्ताह व्यतीत हो जाने के बाद भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं और मीडिया में आके अपनी बात भी रखी है और सरकार से सवाल पूछे हैं। सरकार, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री और उनका पूरा कैबिनेट इस मामले पर संशय में है और वो ये देख रहा है कि आखिर राज्यपाल महोदया हस्ताक्षर कब करेंगी और क्यों नहीं कर रही हैं। उनके सवाल भी बड़े जायज हैं। राज्यपाल महोदया का सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि पूर्व में आरक्षण 58% था और हाई कोर्ट में जाकर के वह अटक गया, समुदाय को लाभ नहीं मिल पाया। अब जब 76% आरक्षण कर दिया गया है, तब भला यह कैसे कानून बन पाएगा। इसी सब प्रश्न के बाद यह भी एक प्रति उत्तर गुंजायमान है कि राज्यपाल की अपनी एक मर्यादा होती है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री हों अथवा प्रधानमंत्री या राज्यपाल, हर व्यक्ति, हर संस्था की अपनी एक मर्यादा है। उसी में रह करके उन्हें काम करना होता है। अब हम आपको बताते चलें कि संवैधानिक स्थिति यह है कि अगर कैबिनेट और विधानसभा ने विधेयक को पारित कर दिया है तो वह एक तरह से कानून बन जाता है, लेकिन तब जब राज्यपाल की अंतिम मुहर लग जाती है और राजपत्र में हस्ताक्षर हो जाते हैं। अगर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करते तो उनके पास एक पावर है कि वे उसे दोबारा सरकार के पास भेजते हैं और सरकार अगर उस विधेयक को दोबारा राज्यपाल के पास प्रस्तुत करती है तो यह अनिवार्य हो जाता है कि उस पर हस्ताक्षर करें। ऐसी स्थिति में यह भी हमें समझना चाहिए
कि अगर उस पर कुछ प्रश्न हैं, अगर उस पर कुछ राजनीति है, अगर उसके परिदृश्य में कुछ ऐसी बातें हैं कि वो कानून नहीं बन सकता, तो भी वह राज्यपाल के दफ्तर का मसला नहीं है। यह स्पष्ट पिक्चर है। इसके बावजूद अगर विधेयक आज नाम तक राज्यपाल के दफ्तर में है, राज्यपाल अगर प्रश्न उठा रही हैं, राज्यपाल अगर उस पर हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं, तो यह प्रश्न तो उठता ही है, उठेगा ही कि आखिर जो क्षति आदिवासी समाज, अनुसूचित जनजाति आज उठा रही है और आगे उठाएगी, उसकी भरपाई कैसे होगी। समझदारी किस में है कि सत्ता और संवैधानिक प्रथम पुरुष जो कि आज राज्यपाल महोदय हैं, मिलकर इस समस्या का निपटान करें और प्रदेश के करोड़ों आदिवासी समुदाय, अनुसूचित जनजाति को इसका लाभ जल्द से जल्द मिल जाए। हम आपसे अंतिम में यह आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को देखने के पश्चात अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि इतिहास गवाह रहे और समय आने पर काम आए। धन्यवाद।